बावजूद जब टूटने के लिए बुलडोजर आया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने मार्केट को टूटने से रुकवाया था। और उसके बाद अब 10 साल 12 साल निकलने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार होते हुए भी, और जब वो नियम कानून लगातार लाते रहते हैं अपने फेवर में, ऐसे में पूरे सेंट्रल मार्केट की समस्या अकेले सिर्फ उत्तर प्रदेश सेंट्रल मार्केट की नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है। रेजिडेंशियल इलाकों में रोजगार न होने के कारण बड़ी संख्या में लोग रेजिडेंशियल इलाकों में छोटी छोटी दुकानें करके अपना व्यापार, अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन ये सरकार हर तरीके से फेलियर की तरफ है। अपने कुछ चंद बड़े उद्योगपति साथियों को बचाने के अलावा, उसके अलावा इनका बाकी किसी लोगों से मतलब नहीं है। अब अभी अगर इन लोगों ने अगर तेल की कीमतें अगर घटाई नहीं और उसके अलावा 10 रुपए टैक्स, जितनी बड़ी कंपनियां थी रिलायंस से लेकर और कंपनियां, उनको लाभ देने का काम किया। इसी तरीके से अपने उद्योगपति, बड़े उद्योगपतियों को तो मदद करने का एक काम करती है अडानी और अंबानी जैसे लोगों को। लेकिन जो हमारे देश का, जो हमारे देश की रीढ़ है, जो हमारा व्यापारी है, जो छोटे छोटे काम करके जीवन यापन कर रहे हैं, देश जिससे चल रहा है, उनकी मदद ये सरकार नहीं करना चाहती। इसी में जो सेंट्रल मार्केट है, इस सेंट्रल मार्केट में हम लोगों ने सदन में ये बात पहले भी उठाई थी, अभी पिछले सदन में भी हमने ये बात उठाई, और सदन में उठाने के बाद में भी इन्होंने मदद करने का काम कुछ नहीं किया।